चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बिहार की राजनीति अब गर्म हो चुकी है और ऐसी गर्म हुई है कि इसकी गर्मी की जो तपन है वो महसूस हो रही है। आरके सिंह का बयान ने एक खलबली सी मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आरके सिंह के बयान से जो खलबली मची है, इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप सीधा उनसे सुनिए। आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं इसे? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है। हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4। और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल, ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। तो हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई, जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा, तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि क्यों प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आज आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन को चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान आपका रहेगा? भी बैठक का अंतिम अब 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आज अंतिम आप देखिए ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे, और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। एक सवाल नीतीश कुमार ने कहा कि सपना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार में जैविक शक्ति है। पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना है वो ये है कि जो ये गुट है, इसे खेमा मत कहिए, इसे घटक दल मत कहिए, ये 4-5 अलग गुट है और ये गुट आपस में ही अब लड़ रहे हैं और ये अब खुल करके सामने आ रहा है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा फेल हुआ है और जनता जिस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रही है आरजेडी खेमा से, महागठबंधन से, 2025 में आना तय माना जा रहा है। एक तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर देखा गया तो कि एनडीए का खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 2025 तेजस्वी के वादे पर, तेजस्वी के दावे पर जनता को बखूबी भरोसा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।